डिस्टरबेंस हमारे बॉडी में, बहुत से डिस्टरबेंस हमारे रूटीन में होते रहेंगे, जो कि अच्छा नहीं है, ना आप सभी के लिए ना मेरे लिए। एज ए डॉक्टर मेरा भी काम है कि मेरी बॉडी स्वस्थ रहनी चाहिए। जब मैं स्वस्थ रहूंगी तो मैं आप सभी के साथ कनेक्ट कर पाऊंगी, आप सभी को हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस दे पाऊंगी। यही मैं आज आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारी हेल्थ अवेयरनेस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस सभी को रहना चाहिए। अगर हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस सभी को रहेगा तभी जाके सारी चीजें अच्छे से फंक्शन हो पाएगी। अगर हमारी बॉडी कहीं स्वस्थ नहीं है, बॉडी का कोई पार्ट अगर स्वस्थ नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ डिस्टरबेंस हमारे साथ होते रहेगा। और अगर डिस्टरबेंस होते रहेगा तो आप सभी को पता है, डिस्टरबेंस अगर रहेगा तो हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजों का हमें सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसे होते जाएगी जो अननेसेसरी हमारी बॉडी में चलती रहेंगी, तो हमें दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। हमारे जो बॉडी में ऑर्गन्स अलग अलग है, ऑर्गन्स अगर अच्छी तरह एक्टिवेट नहीं है, ऑर्गन्स का अगर फंक्शनिंग अच्छा नहीं है, तो बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेगी। मैं यही आप सभी को हमेशा कहूंगी कि आप सभी ने अवेयरनेस हर चीज के रिलेटेड, एवरीथिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू एवरीथिंग, आपको अवेयरनेस रहना जरूरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। रिलेटेड टू हेल्थ अवेयरनेस हो या फिर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन के रिलेटेड अगर अवेयरनेस चाहिए हमें, तो वो चीज। लेकिन आप सभी को अभी बहुत अलर्ट रहना है, रिलेटेड टू एवरी वायरल इन्फेक्शन, रिलेटेड टू एवरीथिंग। जो भी चीजें हमारी बॉडी में होती है, जो भी चीजें हमारी बॉडी में चलती आ रही है, अवेयरनेस रहना सभी को बहुत जरूरी। अगर अवेयरनेस नहीं रहेगा तो बहुत सारी चीजों का हमें सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आप सभी को कह रही थी कि हार्ट रिलेटेड डिजीजेस लोगों को बहुत होती जा रही है, किडनी रिलेटेड, लीवर रिलेटेड, पैंक्रियाज रिलेटेड डिजीजेस बहुत होती जा रही है। तो अवेयरनेस किस तरह रखे, प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे रखे, आप बता पाओगे कि आप कौन कौन सी अवेयरनेस, कौन कौन सी प्रिवेंटिव चीजें आप रख पाओगे कि आप स्वस्थ रहे? अचानक से तो डिस्टर्ब नहीं होता है, लंग फंक्शन अचानक से डिस्टर्ब तो नहीं होगा, सर्दी खांसी अचानक से तो नहीं होगी, हमें वेदर चेंज हो जाएगा तो ये सारी चीजें होगी। अगर हमें सर्दी जुकाम भी हो जाता है तो वेदर चेंजेस होने के बाद ही ये सारी चीजें होगी। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम कम है, अगर मेरी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी है, तो मुझे जल्दी सर्दी खांसी नहीं होगी। लेकिन अगर मेरे ही किसी कलीग की अगर इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है, तो उन्हें बहुत ही जल्द कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन कह लो, कोई भी रेगुलर इन्फेक्शन कह लो, बहुत इजीली होते जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप सभी को इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी अच्छी तो सभी चीज अच्छी। इम्यूनिटी अगर किसी की स्ट्रांग नहीं है तो हम अच्छे से नहीं रह पाएंगे। आजकल हम देखते हैं, मेरे पास जो भी रिपोर्ट्स आते हैं, जो भी चीजें आती है मेरे पास, तो मैं हमेशा कहती हूँ आप सभी से कि इम्यून सिस्टम अच्छी रहना बहुत जरूरी है। इम्यून सिस्टम के लिए हमें बहुत सी चीजें करनी पड़ती है। आप इम्यून सिस्टम के लिए क्या करोगे? आप इम्यून सिस्टम के लिए क्या करोगे? जैसे कि मैं कहती हूँ सुपर फूड कैप्सूल ले लो, इम्यून सिस्टम अच्छी हो जाएगी। मैं हमेशा आप सभी को कहती हूँ इम्यून सिस्टम अच्छी रहने के लिए मल्टीविटामिन ले लो। इम्यूनिटी अच्छी तो डिजीजेस सारे दूर चले जाएंगे, डिजीजेस सारे आपसे दूर भाग जाएंगे। यही आज हम देखेंगे लंग्स रिलेटेड टॉपिक, रेस्पिरेटरी रिलेटेड टॉपिक, हमारे बॉडी रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, आज हम उसके रिलेटेड आज हम कुछ स्टडी करेंगे। लंग्स रिलेटेड टॉपिक, लंग्स यानी कि फेफड़े, हम जो कहते हैं फेफड़े, लंग्स यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में बहुत ही जरूरी है उनका स्वस्थ रहना। अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्वस्थ नहीं रहेंगे तो रेस्पिरेशन हैम्पर हो जाएगा। अगर रेस्पिरेशन हैम्पर हो जाएगा तो फिर आप सभी को बहुत ही दिक्कतें आएंगी, ब्रीदिंग नहीं कर पाओगे। लंग्स अच्छे रहेंगे तो ब्रीदिंग इनटेक एक्सलेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा।
लंग्स हमारे बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो ऑक्सीजन इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। ये मैकेनिज्म लंग्स परफॉर्म करते हैं। टॉक्सिन्स रिमूवल करने का काम लंग्स करते हैं। प्रॉपरली जो फंक्शनिंग होता है लंग्स का, जिसे मेंटेनेंस कहते हैं हम, कि प्रॉपरिंग फंक्शनिंग होना चाहिए, रेस्पिरेटरी डिजीजेस से दूर रखना चाहिए। अस्थमा जैसे इन्फेक्शन, सर्दी खांसी जैसे इन्फेक्शन हो, ब्रोंकाइटिस जैसे इन्फेक्शन हो, ये सारे इन्फेक्शन हमारे बॉडी से जल्दी निकलने चाहिए अगर हुए हैं तो। और अगर ये इन्फेक्शन नहीं हुए तो हमें इनसे प्रिवेंटिव करने का काम हमारे लंग्स करते हैं। लंग्स अगर आपके हेल्दी रहेंगे तो अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई हो पाएगा, ऑक्सीजन का इनटेक अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन सारे बॉडी पार्ट्स को अच्छे से मिलेगा, और तभी जाके हमारे बॉडी में कोई टॉक्सिन्स नहीं रहेंगे। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं, रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो डिजीजेस है बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन जो लोग एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड टू, अगर अल्कोहलिक है, अगर किसी को किसी टाइप का कोई एडिक्शन है, इनके लंग्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। लंग्स में टार जमा हुआ होता है। ये जो टार होता है ये इस तरह हमारे लंग्स के कुछ पार्ट्स में, जैसे कि एल्वियोलाइज, जैसे कि ब्रोंकियोल्स, इनमें ये जमा हो जाता है, और तभी जाके फिर ये जो टार रिमूवल नहीं हो पाता है। अगर लंग्स कोलैप हो जाए, लंग्स का फंक्शनिंग अच्छा नहीं रहेगा, तो ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी, कि लंग्स रिलेटेड बहुत सी दिक्कतें आएगी, सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट पेन होगा आपको, खांसी बार बार होती रहेगी। ये सारी दिक्कतें कब आती है? जब लंग्स हमारे स्वस्थ नहीं है, लंग्स हमारे हेल्दी नहीं है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि अगर किसी को कोई एडिक्शन है तो उन्होंने वो स्टॉप करना चाहिए। आज ही मुझसे एक पेशेंट ने मुझसे आज कनेक्ट किया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैम ऐसे ऐसे हो रहा है, इतना इतना तकलीफ है, बट एडिक्शन है, नहीं छोड़ पाएंगे। बट एज ए डॉक्टर मेरा सजेशन है आपको हर चीज का परहेज करना है। जैसे कि मैं ऑयली फैटी फूड्स कहती हूँ, तो साथ में मैं ये भी कहूंगी कि एडिक्शन नहीं रहना चाहिए, डी एडिक्टेड रहिएगा। डी एडिक्टेड अगर आप रहोगे, आपको कोई एडिक्शन अगर नहीं रहेगा, तो कोई भी दिक्कत आगे आपको नहीं होगी। आई होप आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। आई होप आपको स्क्रीन पे कुछ छोटे छोटे विजुअलाइज, ये सिर्फ आपके इस चीज के लिए होता है कि आपको बस थोड़ा सा कुछ पार्ट समझ में आ जाए, जो मैं बात कर रही हूँ उससे आपको थोड़ा रिलेट हो जाए। बाकी हम रेगुलर रैंडम बात करते हैं, रैंडम हम सीखते हैं कि जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड, बट हम ये देखते हैं कि हमारे बॉडी में एग्जैक्टली कहाँ कहाँ क्या क्या इश्यूज है। मैं जब डीप में कुछ एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको रिलेट होना चाहिए, इसीलिए ये छोटे छोटे चीज जो बनाई हुई रहती है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देती है। मैं कह रही थी कि लंग्स रिलेटेड इश्यूज, लंग्स रिलेटेड ये फैमिली हिस्ट्री भी होता है, एल्डरली लोगों में भी होता है, स्मोकिंग रिलेटेड लोगों में, स्मोकर्स, अल्कोहल, टोबैको चिविंग, इन लोगों में भी होता है लंग्स रिलेटेड इशू। अस्थमेटिक लोगों में ये चीज बहुत दिखाई देती है, कि हम देखते हैं कि अस्थमेटिक लोगों में सांस लेने की दिक्कत होती है, चेस्ट पेन होता है, सांस फूलती है इन लोगों की। किन लोगों में ये देखा जा सकता है? ओवरवेट अगर कोई है तो उन लोगों में सांस फूलने की दिक्कत होती है, थोड़ा सा चलो तो पैरों में भी दिक्कत है और सांस फूलने लगती है, उनके पल्स रेट हाई हो जाते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाते हैं इनकी। अगर कोई लोग आपके साथ है जो ओवरवेट है, उनसे कहिएगा ओबेसिटी अच्छी नहीं है, वेट लॉस करना जरूरी है, वेट मैनेजमेंट करना जरूरी है। बढ़ा हुआ वेट अच्छा नहीं होता है किसी के लिए, बहुत सारी डिजीजों को ये इनविटेशन देता है, ओवरवेट। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे, अगर लंग्स रिलेटेड इशू हम किस किस लोगों में देखते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर किसी में है, बहुत ही बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं है, हम जो कहते हैं कि इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन वाला एक्सरसाइज आपने करना चाहिए। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन यानी ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, ये एक्सरसाइज आप सभी ने करना चाहिए, तब जाके आपके लंग्स स्ट्रांग रहेंगे, स्ट्रेंथ रहेंगी लंग्स की। इंडिविजुअल्स अगर किसी को एयर पोल्यूशन और डस्ट अगर किसी को होता है, डस्ट अगर किसी को डस्ट से एलर्जी है, एयर पोल्यूशन में लोग बाहर घूमते हैं, हम कभी बाहर घूमते हैं तो फिर हमें लगता है कि आज बहुत ही ज्यादा एयर पोल्यूशन हुआ है, दिल्ली मेट्रो साइड ले लो, आप दिल्ली साइड ले लो, मेट्रो सिटीज में ले लो, बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन है, पॉल्यूटेड एनवायरमेंट है। हम अगर स्मोकिंग वाले नहीं है, एडिक्टेड नहीं है, फिर भी हमें चेस्ट इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन होगा। क्यों होगा? बिकॉज पॉल्यूशन एनवायरमेंट बाहर बहुत है, पॉल्यूटेड एनवायरमेंट बहुत है, यानी कि बहुत ही ज्यादा खराब वाली जो वायु होती है वो बाहर हवा में बहुत ही मिक्सचर हुई है। इसीलिए आपको ये सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी अगर आप एडिक्टेड ना हो किसी चीज को फिर भी।
हम देखेंगे एग्जैक्टली जो मैं कह रही थी कि लंग्स रिलेटेड इशू, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, मिडल ट्रैक, फिर लोअर, ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो साइंटिफिक चीजें हैं, जो कि एल्वियोलाइज, ब्रोंक्यूल्स, ये जो हमारे लंग्स के जो पार्ट्स होते हैं, ये अलग अलग पार्ट्स में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन बैठ जाता है। अगर हम ठंडी चीजें बहुत ही इंटेक करेंगे, ठंडा पानी पिएंगे, ठंडी चीजें बहुत इंटेक करेंगे, तो कफ बनने की शिकायत बहुत जल्दी होती है। अस्थमेटिक लोगों में ठंडी चीजें हम स्पेशली अवॉइड करने को कहते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस कभी किसी को आते हैं, किसी को खुजली होती है, हमेशा खांसी वगैरह होती, उन लोगों में भी हम कहते हैं कि आप सभी लोग अवॉइड करिएगा ठंडी चीजें लेना। ब्रोंकाइटिस लोगों को, यानी कि चेस्ट रिलेटेड जो इन्फेक्शन है, उन रिलेटेड लोगों को आप सभी को ये कहना है कि ठंडी चीजें अवॉइड करना है। सिस्टमिक इन्फेक्शन अगर कभी किसी को है, सिस्टमिक इन्फेक्शन अगर कभी किसी को रहेगा, उन लोगों में भी ये तकलीफ दिखाई देगी। सिस्टमिक अगर इन्फेक्शन है, हाइपरटेंशन अगर है, बीपी अगर किसी को है, शुगर अगर किसी को है, तो उन लोगों में भी ये सारे इन्फेक्शंस बहुत क्लियरली दिखाई देता है, या फिर इनको दिक्कत होती है, इनको बहुत चांसेस होते हैं कि इन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। डीप टिश्यूज में आपके इन्फेक्शन रहेगा। अगर किसी को बहुत पुरानी खांसी है, पुराने टाइम से सर्दी है, खांसी जा नहीं रही है, सर्दी जा नहीं रही है, उन सारे लोगों में भी आप कह सकते हो कि ये क्रॉनिक इन्फेक्शन है। सीओपीडी, अस्थमा जैसी शिकायत हो सकती है। इन लोगों में आपने हमेशा चेस्ट रिलेटेड कभी कोई कंप्लेंट्स है तो चेस्ट एक्सरे करवाना है, तो हम हमारे डेजॉय के सप्लीमेंट्स दे पाएंगे उन्हें, और बहुत प्रॉम्प्टली दे पाएंगे, अच्छे से दे पाएंगे। एयरवेज क्लियर होना जरूरी है। हम जो सांस लेते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म लगता है, लेकिन ये इतना सिंपल होता नहीं है। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना इतना इजी नहीं होता है। लंग्स में सर्कुलेशन होता है इस एयर का, और फिर ये वायु जब खराब खराब वायु जो हमारे लंग्स में स्टोर हो जाती है, वो बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और टिश्यू डैमेज को रोकती है। अगर हमारे लंग्स में कुछ कमजोरी है तो टिश्यू डैमेज होते रहेगा, लंग्स हमारे स्वस्थ नहीं है, फाइब्रोसिस होते रहेगा। फाइब्रोसिस यानी लंग्स के कोई भी टिश्यूज हो, पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है। पल्मोनरी ये चीज आपके चेस्ट रिलेटेड होती है, पल्मोनरी चीज आपके चेस्ट से रिलेटेड होती है। अगर आपके चेस्ट में इन्फेक्शन है, अगर आपके चेस्ट में इन्फेक्शन होता है, तो ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। पल्मोनरी इन्फेक्शन क्या होता है? मैं अभी आपसे कह रही थी, पल्मोनरी इन्फेक्शन वही है जो आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। लंग्स में इन्फेक्शन अगर रहेगा तो ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। आप सभी मुझे लंग्स रिलेटेड कुछ ऐसे डिजीजेस, अगर आप सभी को पता है लंग्स रिलेटेड कुछ डिजीजेस होते हैं, ब्रोंकाइटिस या फिर अस्थमा, ये सारी चीजें, मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, 2 मिनट होल्ड करिएगा। आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो कि लंग्स रिलेटेड आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें आपको लंग्स रिलेटेड फेस करनी पड़ती है, या आपके पास कौन से ऐसे पेशेंट आते हैं जो लंग्स की शिकायतें लेकर आते हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। है, अस्थमेटिक है, सीओपीडी एक होता है, सीओपीडी इश्यूज है, सीओपीडी के पेशेंट में भी हम देखते हैं, राइट, सीओपीडी इशू भी होता है, करेक्ट। सीओपीडी क्या आप सभी को पता है सीओपीडी क्या होता है? सीओपीडी यानी कि लंग्स रिलेटेड जो इन्फेक्शन हम कहते हैं, वही सीओपीडी होता है। सीओपीडी रिलेटेड जो इशू होता है, यानी कि हमारे लंग्स अच्छे नहीं है, हमारे लंग्स स्वस्थ नहीं है। लंग्स रिलेटेड अगर कभी भी कोई भी डिजीज होता है, ब्रीदिंग इशू सबसे पहले आएगा आपको, सबसे पहले सांस लेने में दिक्कत होगी, और कोई दिक्कत नहीं होगी, बस सांस लेने में दिक्कत होगी, बाकी कोई इश्यूज नहीं होगी। लेकिन अगर सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, ये सारी चीजें आपको हिट हो रही है, तो आप कैसे देखोगे? अभी तो मैं आपको सिखा रही हूँ, ये सारे सिम्टम्स है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये दिखेगा कैसे? आपको सबसे पहले सांस लेने में दिक्कत होगी, कफ प्रोड्यूस होगा, सबसे पहले
आपको कफ प्रोड्यूस होगा, और अगर कफ प्रोड्यूस हो जाएगा तो फिर बाकी सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेगी। कफ आपने नोटिस करना चाहिए कफ किस टाइप का होता है। जैसे कि मैं कहती हूँ हमारे डीजॉय के कुछ सप्लीमेंट्स है, तो वो सप्लीमेंट्स हमने किस तरह देने चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये डेप्थ में बताती हूँ कि सप्लीमेंट्स किस तरह देने चाहिए। अगर कफ प्रोड्यूसिंग है, कफ बाहर निकलता है किसी का, तो उन्हें आप कफ सिरप दे सकते हो। किसी का कफ अगर बाहर नहीं निकलता है, उन्हें हम अस्तप्राश तो चेस्ट रिलेटेड कंपल्सरी हम अस्तप्राश तो देते ही है। लेकिन अगर किसी को कफ प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन अगर किसी को कफ प्रोड्यूस नहीं होता है तो फिर आप उन्हें अस्तप्राश तो कंपल्सरी देना है, और बाकी चीजें तो आप उन्हें दे ही सकते हो। मैं कह रही थी कि आपको ये सारी चीजें हेरिडिटरी नहीं कह सकते, लेकिन ये फैमिली हिस्ट्री में होता है। फैमिली हिस्ट्री में ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है। फैमिली हिस्ट्री में ये सारी चीजें आप देखोगे, अगर किसी को सीओपीडी लंग्स रिलेटेड कोई इश्यू है तो आप उनमें देखोगे कि आपको भी कभी कभी ऐसे हो सकता है कि अस्थमेटिक इशू आपको भी हो सकता है। अगर किसी को फैमिली में ब्रोंकाइटिस इशू है तो शायद आपको भी वो प्रोन हो सकता है, यानी कि आप रिस्क पे हो कि आपको शायद ये चीजें हो सकती है। ट्यूबरकुलोसिस ये लंग्स रिलेटेड इशू है। अगर ट्यूबरकुलोसिस किसी को हो जाता है, टीबी रिलेटेड जो शिकायत है अगर वो किसी को हो जाती है, टीबी रिलेटेड समस्या, तो शायद ये एक दूसरों से हो सकती है, लेकिन ये फैमिली हिस्ट्री तो नहीं, लेकिन ये एक दूसरों से आपको ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट दिन हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें ऐसी होती है जो हमारे लंग्स पे इफेक्ट करेगी, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो इफेक्ट करेगी, रेस्पिरेटरी वेलनेस पे इफेक्ट करेगी। क्योंकि हम अगर एनवायरमेंट पोल्यूटेड एनवायरमेंट में अगर हम रहेंगे, पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में अगर रहेंगे तो हमारे ऑब्वियसली हमारे सिस्टम पे ये एक्ट करेगा ही। पॉल्यूशन तो हमारे सिस्टम को पूरा खराब ही कर रहा है, बट हमारे बॉडी पे बहुत एक्ट करेगा। नेक्स्ट थिंग, अगर हम ठंडी चीजें बहुत खाएंगे, फास्ट फूड बहुत खाएंगे, बाहर की चीजें बहुत खाएंगे, तो ये हमारी बॉडी पे इफेक्ट करने ही वाला है। हमारे लंग्स को सपोर्ट करने के लिए डेजॉय के कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स है जो लंग्स सपोर्ट में हम स्पेशली देते हैं। अस्तप्राश, एस्थिल, कफ सिरप दे सकते हो आप, एस्थिल टैबलेट दे सकते हो। इम्यूनिटी की जो मैं बात कर रही थी, इम्यूनिटी डिटॉक्सिफिकेशन, जो लंग्स डिटॉक्सिफाई टार बाहर निकालना है, तो उसके लिए आप गोल्डन एलिक्सर, सीबकथॉर्न, रिच बेरी ये दे सकते हो। न्यूट्रिशन के तौर पे अगर आपको लंग्स रिलेटेड कोई शिकायत है नहीं, लेकिन आप चाहते हो कि प्रिवेंटिव मेजर्स ले सके, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन मेजर के लिए आप क्या लोगे? नरिशमेंट के लिए सुपर फूड कैप्सूल, मल्टीविटामिन। हर्बल लाइफ सपोज हर्बल रेस्पिरेटरी सपोजिटरी रिलीफ के लिए, अगर रिलीफ के लिए कुछ सप्लीमेंट लेना है तो आप क्या लेने वाले हो? तुलसी मैक्स, एस्थिल कफ सिरप भी ले सकते हो आप, साथ ही में गोल्डन एलिक्सर तो आप ले ही सकते हो। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें डेजॉय में हमारे लिए बनाई हुई है, हम सभी के लिए, हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए, हमें कोई परेशानी ना हो उन सारी चीजों के लिए ये बनाई गई है। आइए हम देखते हैं एक एक करके कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स है जो मेजरली हम दे सकते हैं इन कफ रिलेटेड, इन चेस्ट रिलेटेड कंप्लेंट्स। फर्स्ट इज अस्तप्राश। अस्तप्राश ये ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पूरी तरह एक्ट करेगा, सारी चीजों में आपको चलेगा ये। यानी कि कफ है, कोराइजा है, या फिर आपको सर्दी जुकाम है, आपको कुछ और तकलीफ है, जैसे कि हम टीबी के पेशेंट में कहते हैं टीबी रिलेटेड कोई इशू है, आपको अस्तप्राश दे सकते हो आप। ब्रोंकाइटिस रिलेटेड, टीबी रिलेटेड लोगों में, एल्वियोलाइज रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन है, अगर किसी को और अस्थमा की बीमारी है, उनमें तो आप प्रॉम्प्टली दे सकते हो अस्तप्राश। इसका डोज कैसे रहेगा? अडल्ट लोगों में 1 टीस्पून ट्वाइस डेली देना है, या फिर आप अस्तप्राश रात में बेसिकली सोते समय भी दे सकते हो। छोटे बच्चों में से आधा टीस्पून देना है आपने। यह आपके लंग्स को पूरी तरह क्लीन करेगा, स्मोकिंग वाले पर्सन के लंग्स को ठीक करेगा, टॉक्सिन्स बाहर निकालेगा। कफ कोल्ड इशू जो होते हैं, सर्दी जुकाम जिनमें गले में खराश होती है, तभी भी आप अस्तप्राश दे सकते हैं। एनास्थियल टैबलेट्स आप कब दोगे? एनास्थियल टैबलेट्स आप सुबह शाम एक एक टैबलेट डोज दे सकते हो। अगर किसी को सर्दी, खांसी, बुखार या गले में इन्फेक्शन है, किसी को अगर सिर्फ ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन है, अस्थमा है, कफ नहीं कम हो रहा है बहुत दिनों से, उन सारे पेशेंट में भी आप एनास्थियल टैबलेट सुबह शाम एक एक दे सकते हो। गोल्डन एलिक्सर ड्रॉप आप किस तरह दोगे? गोल्डन एलिक्सर ये बहुत अच्छे से काम करेगा आपके
इन सारे चीजों में, यानी कि जो भी आप फेस कर रहे हो उन सारी चीजों में गोल्डन एलिक्सर बहुत ही अच्छे से काम करेगा। आप देखोगे इम्यून सिस्टम अगर किसी की कम है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अगर है, बहुत टाइम से लंग इन्फेक्शन कुछ है, तो उन लोगों में भी गोल्डन एलिक्सर आप बेशक दे सकते हो। सीबकथॉर्न जूस सबसे बेहतरीन सप्लीमेंट है जो सारी चीजों में, सारे डिजीजेस में काम तो आता है। ये लंग्स इन्फेक्शन में भी काम आएगा, लंग्स को रिकवर करने में काम आएगा। किसी को अगर ब्रोंकाइटिस था, किसी को ट्यूबरकुलोसिस टीबी अगर था, उनमें भी आप ये दे सकते हो। इसका डोज 30 ml एडल्ट्स में देना है आपको बिफोर मील। चिल्ड्रंस में आप डिपेंड करेगा वेट और एज के हिसाब से 10 और 20 ml आप दे सकते हो चिल्ड्रंस में। सुपर रिच बेरी जूस ये सीजनल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। अभी जो सीजन, जो सर्दी बुखार वाला, जो भी खांसी वाला सीजन, बारिश के मौसम में जो भी हमें इन्फेक्शन होता है, हम रिच बेरी जूस उसमें दे सकते हैं उन सारे लोगों में जिन्हें सीजनल इन्फेक्शन होते हैं। इम्यून सिस्टम बूस्ट करने में आप हमेशा ये सप्लीमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, दे सकते हो, रेकमेंड कर सकते हो आप। अडल्ट में आप इसे दोगे 30 ml आफ्टर मील। चिल्ड्रंस में आप इन्हें देना है, डिपेंड ऑन उनके वेट और एज पे डिपेंड करेगा, 10 to 15 ml चिल्ड्रंस में आप इसे दे सकते हो। ये आपके लंग्स को पूरी तरह फ्रेश करेगा, लंग्स को पूरी तरह टॉक्सिन्स फ्री करेगा और लंग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में हम देखेंगे सुपर फूड कैप्सूल्स। सुपर फूड कैप्सूल्स ये आपकी थकावट को दूर करेगा, आपकी बॉडी में एनर्जी दिलाएगा, रेस्पिरेटरी हेल्थ को टोटली स्ट्रॉन्ग कर देगा सुपर फूड कैप्सूल। कोई भी डिजीज में, कोई भी पेशेंट में अगर कमजोरी है, वीकनेस है, फटीग है, थकावट है, आप उन सभी लोगों में सुपर फूड कैप्सूल दे सकते हो। एक एक कैप्सूल सुबह शाम खाना होने के बाद दे सकते हो, या फिर आप 2 कैप्सूल्स भी दे सकते हो। अगर ज्यादा इनको वीकनेस है, ज्यादा इनको परेशानी है, तो आप उन सारे लोगों में 2 कैप्सूल्स भी दे सकते हो। प्रीमियम तुलसी मैक्स जो ड्रॉप है हमारे पास, जो कफ कंजेशन को रिलीज करेगा, ब्रीदिंग में सपोर्ट दिलाएगा, नेचुरली इम्यून बूस्टर होता है ये तुलसी ड्रॉप है ये। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स कभी नहीं होंगे। मैं खुद ये इस्तेमाल करती हूँ जब भी मुझे कफ कोल्ड हो जाता है, मेरे गले में जब भी इन्फेक्शन हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन। अभी मैंने भी स्टार्ट किया है तुलसी मैक्स लेना, रेगुलर में अपने पानी में भी ऐड करके लेती हूँ इसे, ताकि मुझे कोई भी इन्फेक्शन ना हो। आप सभी इसे ले सकते हो। 3 to 4 ड्रॉप्स मिनिमम इसका डोज आप लेते हो। हाफ ग्लास ऑफ वाटर में भी आप इसे ले सकते हो। ल्यूक वार्म वाटर लेना है स्पेशली, ताकि सर्दी खांसी से आप बच पाओ, सर्दी खांसी कम हो जाए, आप उसमें ले सकते हो। खांसी की बात की और हमारे पास एनास्टिल कफ सिरप, जैसे एनास्टिल टैबलेट थे वैसे ही एस्टिल कफ सिरप है। किसी को अगर बहुत ही ज्यादा कंजेशन है, कफ बाहर नहीं आ रहा है, गले में आप जो कहते हो कि खिचखिच होती है, जलन होती है गले में, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट है, उन सभी लोगों में आप एस्टिल कफ सिरप दे सकते हैं। 5 to 10 ml का इसका डोज होगा। चिल्ड्रंस में आप 5 ml देना है, एडल्ट्स में इसको आप 10 ml भी दे सकते हो। डिपेंड करेगा अडल्ट और चिल्ड्रंस में इनकी हेल्थ क्या है, इनको बाकी कोई हेल्थ इश्यूज है या नहीं। रेकमेंडेड कॉम्बिनेशंस जब हम देखने जाए, जब आप प्राइमरी लंग इन्फेक्शन अगर है तो एस्टप्राश और एस्टाहिल दे सकते हो। रेस्पिरेटरी सपोर्ट में आप प्रीमियम तुलसी मैक्स, एस्टाहिल कफ सिरप आप दे सकते हो। ये सारे कफ को रिलीज करेगा, ये सारे आपकी बॉडी में जो भी कफ रिलेटेड इन्फेक्शन है, इन सारे कफ रिलेटेड इन्फेक्शन को ये दूर कर देगा। अगर बाकी कोई दिक्कत कभी आती है रेस्पिरेटरी रिलेटेड या फिर बाकी कोई डिजीज रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आती है, यानी कि चेस्ट इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस है, लेकिन इतना प्रॉम्प्टली नहीं समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या देना है, अभी रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए चाहिए, तो हम क्या देंगे? प्रीमियम तुलसी मैक्स और एस्टाहिल कफ सिरप देंगे। इम्यून सिस्टम के लिए गोल्डन एलिक्सर फूड, सुपर फूड कैप्सूल हम ये दे सकते हैं। लंग डिटॉक्स रिकवरी में आप सीबकथॉर्न रिच बेरी दे सकते हो। कौन कौन सी चीजें, हम ये तो सप्लीमेंट हुए, लेकिन डाइट में हम क्या क्या लेंगे? विटामिन सी वाले फ्रूट्स इनटेक करना है। एंटी इंफ्लेमेटरी जो ड्रग्स होते हैं हमारे घर में, रूट्स होते हैं लाइक टर्मरिक का सेवन, जिंजर गार्लिक, यानी कि अदरक। हम रेगुलर भी हम देखते हैं कि हम अगर कभी सर्दी हो जाती है तो हल्दी वाला दूध पीते हैं, टर्मरिक है उसमें। हम अदरक वाली चाय पी लेते हैं, बहुत सारे लोग अदरक वाली चाय पीते हैं सर्दी में, बिकॉज अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं। होल ग्रेन्स का इंटेक करना चाहिए। वाटर ज्यादा पीना चाहिए, मैं सभी को कहती हूँ ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, हाइड्रेशन अच्छा रखिए। जंक फूड अवॉइड
अवॉइड करिए, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करिए, डेयरी प्रोडक्ट्स मिनिमम रखना है, बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना है। कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उसे अवॉइड करना है। एक्सरसाइज करिएगा, फिजिकल एक्टिविटी बॉडी में रखिएगा, एयर पोल्यूशन से थोड़ा बचना है। जब भी आप गाड़ी पे कई बार जाते हो, आपने हेलमेट पहनना है, मास्क यूज करना है। कुछ सालों पहले फेस शील्ड आए थे कोविड में जब चेस्ट इन्फेक्शन होता था तो फेस शील्ड आए थे, आप वो भी यूज कर सकते हो। आप हेलमेट यूज कर सकते हो ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, बाहर एयर पोल्यूशन से सामना ना करना पड़े। 8 आवर्स ऑफ स्लीप सभी को कंपलसरी है। सुबह जल्दी उठना है, योगासना प्राणायाम करना है, चेस्ट रिलेटेड जो एक्सरसाइज अनुलोम विलोम जो होते हैं या फिर इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन जो कहते हैं वो करना है। डे टाइम में तुलसी मैक्स ड्रॉप हमेशा लेना है और पानी ज्यादा पीना है। आज हमारे लंग्स हेल्दी रहेंगे तो हमारा कल भी अच्छा हेल्दी रहेगा। अगर हमारे लंग्स ही स्वस्थ नहीं है, अगर हमारी सिर्फ लंग्स ही नहीं यानी कि हमारी अगर बॉडी ही स्वस्थ नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। हम किस तरह स्वस्थ रहेंगे? बॉडी स्वस्थ नहीं है आपकी तो हेल्दी नहीं रह पाओगे आप। बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन आपको हमेशा होते रहेंगे। अगर कोई भी इन्फेक्शन आपको होते हैं तो आप डे टू डे एक्टिविटीज नहीं कर पाओगे, आप रेगुलर एक्टिविटीज को हमेशा मिस कर जाओगे। आप लोगों ने जैसे मुझे कहा था चैट बॉक्स में कि सांस लेने में दिक्कत होती है, एलर्जी किसी को होती है, टीबी है, अस्थमा है, ये सारी चीजों का हमें सामना नहीं करना पड़ना चाहिए। इसीलिए हमें हमारे हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, ना कि सिर्फ एक ही ऑर्गन का लेकिन हमारे पूरे बॉडी का ओवरऑल हेल्थ का हमें बहुत ध्यान रखना है ताकि हमारे बॉडी में कोई डिसफंक्शनिंग ना हो और हमें किसी भी डिजीज का सामना ना करना पड़े। आई होप आप सभी अपना ख्याल रखोगे। ये सारे अवेयरनेस सेशंस आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हैं। आई होप आप सभी को इंफॉर्मेशन लगते हैं ये, आप सभी को इंफॉर्मेशन में और एड ऑन होती है ये सारी चीजें। जो भी आपके सवाल है आज के सेशन के रिलेटेड, आज के हमारे इस टॉपिक के रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम अभी आपके क्वेश्चनरीज लेते हैं, जो भी क्वेश्चंस है आप मुझसे एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड इन्फेक्शन बहुत प्रॉम्प्ट है, सभी को होते हैं लेकिन सभी ने ध्यान रखना है। धर्मेंद्र साहू सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, आप प्लीज क्वेश्चन मैडम गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। मैडम मेरा एक